दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं नरेंद्र प्रजापति आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12वीं की भूगोल। ठीक है, तो कक्षा 12वीं की भूगोल के हमने 5 अध्याय पूरे पढ़ लिए। ठीक है, जो कि हमने PDF के माध्यम से पढ़े। तो अभी तक वो आपने सभी वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। आज हम बोर्ड पर पढ़ेंगे और बोर्ड पर आज पढ़ेंगे हम अध्याय 6 और अध्याय 6 का नाम है विश्व मानव अधिवास। तो ये अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगे, आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हो, बोर्ड पर या PDF से, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मानव अधिवास, तो सबसे पहले अधिवास की परिभाषा देखते हैं। अधिवास क्या है या अधिवास किसे कहते हैं। तो आपके बुक में 2 परिभाषा दे रखी है, एक तो बुक की परिभाषा है और एक परिभाषा दे रखी है प्रोफेसर विडालिला ब्लास की। तो आपकी बुक में जो पहली परिभाषा दे रखी है वह है कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर मानव जो आवास बनाते हैं अपने लिए, उनको अधिवास कहते हैं। एक परिभाषा है प्रोफेसर विडालिला ब्लास की, जिन्होंने परिभाषा दी है कि मानव द्वारा अपने स्वयं के निवास और अपनी संपत्ति के रखने के लिए जो संरचना बनाई जाती है उसे अधिवास कहते हैं। तो ये 2 परिभाषा है, आप याद रख लेना। ठीक है, जो अधिवास है मानव अपने निवास के लिए बनाता है और इस स्थान पर इस आधार पर अधिवास के 2 प्रकार है। पहला है अस्थायी अधिवास, अस्थायी अधिवास, और दूसरा है स्थायी अधिवास। ठीक है, स्थायी अधिवास, स्थायी अधिवास। अब हम एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले अस्थायी अधिवास, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो अधिवास है ये एक जगह पर स्थायी नहीं है। ठीक है, कुछ मौसम के आधार पर अधिवास बनते हैं, जो मौसम परिवर्तन के साथ साथ अधिवास परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये तो अस्थायी अधिवास हो गए। जैसे कि जो जनजातियां हैं, नागा जनजाति, सहरिया, और जो बुद्धू जनजाति है, ये भी अपना एक और है एस्किमो, ये अस्थायी अधिवासों का निर्माण करती हैं। अब है स्थायी अधिवास। तो स्थायी अधिवास एक जगह पर निश्चित रहते हैं। ठीक है, वह स्थायी अधिवास होते हैं। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि स्थायी अधिवास कब स्टार्ट हुए, यानी कि पहले अस्थायी लोग रहते थे, फिर किस दिन या कब से स्थायी अधिवास हुए। लेकिन माना जाता है कि उत्तर पाषाण काल से स्थायी अधिवास बसने स्टार्ट हो गए हैं। तो स्थायी अधिवास के स्थायित्व के कुछ कारण है, यानी कि वह स्थायी अधिवास कहाँ पर बसा है, तो उसके कुछ कारण हैं। जैसे स्थायित्व के कारण, स्थायी अधिवास के स्थायित्व के कारण है, पहले हैं संसाधनों की उपलब्धता। यानी कि कोई अधिवास उस स्थान पर बनेगा जहाँ पर जो संसाधन है वह आसानी से उपलब्ध हो सके। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर कोई संसाधन उपलब्ध ही न हो वहाँ जाकर लोग रहने लगे बस जाए, ऐसा नहीं है। तो संसाधनों की उपलब्धता महत्वपूर्ण स्थायित्व का कारण है। इसके बाद सुरक्षा, अगला कारण है सुरक्षा। अब लोग उस स्थान पर रहना पसंद करेंगे जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से वो स्थान सुरक्षित हो। ऐसा तो नहीं है कि कई बॉर्डर पर जाकर लोग रहने लग जाए, वहाँ पर जो रात दिन बमबारी हो, गोलियाँ चलती हो, ऐसा तो नहीं है। तो स्थायित्व का एक कारण और है सुरक्षा। जहाँ सुरक्षा होगी वही लोग रहना पसंद करेंगे और वही अपना अधिवास बनाएंगे। आगे है बाह्य विश्व से संबंध। बाह्य विश्व से संबंध, और फिर है भावी उन्नति की संभावना।
ठीक है। यानी कि वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, अपना अधिवास बनाना पसंद करेंगे जहाँ से वो विश्व के संपर्क में रहे, देश के संपर्क में रहे, और वहाँ पर है जो भावी उन्नति की संभावना रहे, यानी कि वहाँ का विकास होता रहे जिस स्थान पर वो रह रहे। तो ये जो स्थायित्व के कारण है जिसके कारण अधिवास किसी स्थान पर बन सकते हैं। तो ये तो स्थायित्व के कारण हो गए। अब है अधिवास, जो स्थायी अधिवास है उसका उद्देश्य क्या है, अधिवासों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि किस लिए हम अधिवास बनाए। तो उद्देश्य है, सबसे पहला अगर उद्देश्य देखें तो सबसे पहला है कि मौसम की जो घटनाएं हैं, कठोरता है, उससे बचने के लिए हम अधिवास बनाते हैं। यानी कि किस समय सर्दी ज़्यादा पड़ जाए, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ जाए तो कहाँ मुँह छुपाए, कहाँ पर रहे, कहाँ अपना शरीर रखें, ठीक है, ताकि हम सुरक्षित रहें। तो इसलिए हमें अधिवास बनाने की आवश्यकता होती है। तो अब है उद्देश्य। तो मौसमी वातावरण की कठोरता को झेलने के लिए, उससे बचने के लिए कठोरता से बचने के लिए एक ये हो गया। और दूसरा है जानवरों से सुरक्षा के लिए, यानी कि हम घर में किसी भी जानवर से सुरक्षित रह सकेंगे, इसलिए हम घर बनाते हैं। अपनी जो संपत्ति है उसको रखने के लिए, यानी कि हमने जो कुछ कमाया है वो हम कहाँ रखें, घर तो अपना होना चाहिए, इसलिए हम आवास बनाते हैं, अधिवास बनाते हैं। और एक और कारण हो गया अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और मौज मस्ती या विलासितापूर्ण भौतिकतावादी जिंदगी जीने के लिए हम अधिवास बनाते हैं। तो ये उद्देश्य हो गए और ये स्थायित्व के कारण हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव अधिवासों का वर्गीकरण, आगे आपके बुक में दे रखा है मानव अधिवासों का वर्गीकरण। अधिवासों का वर्गीकरण। तो मानव अधिवासों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास को पढ़ते हैं। ग्रामीण अधिवास किसे कहे, यानी कि किसे हम ग्रामीण अधिवास कहे, तो जहाँ की जनसंख्या, जहाँ के लोग भूमिगत कार्य में लगे रहे हो, या प्राथमिक कार्य या जो व्यवसाय का जो प्राथमिक क्षेत्र है वहाँ में लगे हो, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वह ग्रामीण जनसंख्या हुई, और यहाँ के जो अधिवास है वो ग्रामीण अधिवास हुए। तो ये तो ग्रामीण अधिवास की परिभाषा हो गई। अब है ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के हैं। तो इसके प्रकार आपके बुक में दे रखे हैं। सबसे पहले तो सघन या गुच्छित, सघन या गुच्छित अधिवास। दूसरा आपके हैं एकांकी या परकीन अधिवास। और तीसरा है मिश्रित अधिवास। और चौथा है पल्ली अधिवास। तो ये जो चार प्रकार हैं ये आपके बुक में ग्रामीण अधिवासों के दिए रखे हैं। तो जो सबसे पहले सघन या गुच्छित जो अधिवास, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो घर है, अधिवास है, आवास है, वो पास पास होते हैं। लगभग 40-40 समूह में होते हैं, पास पास होते हैं, काफ़ी पास होते हैं। तो ये सघन अधिवास होते हैं। एकाकी अधिवास में क्या होता है कि आवास एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एक मानो किसी जगह है तो दूसरा 100 मीटर
या 50 मीटर उससे दूर होगा और दूर होगा। इस प्रकार से अलग अलग अधिवास होते हैं, वह एकाकी अधिवास होते हैं। जो मिश्रित अधिवास होते हैं वह न तो सघन होते हैं और न एकाकी, इन दोनों के जो बीच की स्थिति होती है वह आपके मिश्रित अधिवास होता है। और तीसरा है पल्ली अधिवास। तो पल्ली अधिवास यानी कि जो अधिवासों का समूह है वह तो एक ही होता है, लेकिन उसमें घर अलग अलग होते हैं। जैसे किसी जो पहाड़ है वह समझो कोई लोग रहते हैं, तो पहाड़ पर तो वह एक स्थान पर नहीं रह सकते। तो समझो यहाँ पर कुछ ज़मीन मिल गई तो कोई यहाँ रह गए, एक यहाँ, तो ये मतलब है तो दूर दूर, इतने भी ज़्यादा भी दूर नहीं है लेकिन है दूर, लेकिन जो समूह है आवासों का वह एक है, ठीक है। इसलिए इसको पल्ली अधिवास कहते हैं। तो ये जो आपके ग्रामीण अधिवास हो गए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर इससे आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हो, पीडीएफ से या बोर्ड पर, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।